हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेट जीआरएफ परीक्षा में आए हुए जून 2023 की द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा और पांचवा। ये कथन इसमें सही हैं। तो व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है चीफ की दावत। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा है, फिर मेला आंचल, उसके बाद है आपका बंटी, सूखा बरगद और लास्ट में आता है काशी का 80। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा? हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गारसा दतासी ने। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सत्य प्रकाश मिश्र का। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे पहला कथन है कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, और दूसरा है कि वैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधित्व होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उपरोक्त कथन के आलोक में इन विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, सही है। और वैसराय का कर्तव्य निबंध जो है गुप्त जी की ही रचनाएं हैं। उसमें गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1799 में। नीचे दिए गए कथन हैं, तो इन कथनों में कारण और अभिकथन और कारण है। पहला कथन है कि इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो आर असत्य है। ए सत्य है कि मेला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग किया गया है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है लिखा है, इसलिए गलत है। यह औपन्यासिक विधा है। ठीक है, अगर विधा है होता तो ये सही होता, लेकिन इसमें नहीं है लिखा है तो इसलिए गलत है। ये पहला वाला सही है कि मेला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए है, दूसरा, तीसरा और पांचवा। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडी और खंडियेतर। यह सही है कि स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडी और खंडियेतर। अगला है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सही है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है, गलत है।
उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, यह सही है। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र के हैं? गोदान उपन्यास से कथन लिया गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह कथन झुनिया का है गोदान उपन्यास से। अगला है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में इसका वर्णन आया है, नननपुर हाट का जिक्र आया है। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में इन तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है इसके लिए कि नाटक में नैवेद्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, इसमें 7 पुरुष 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली हैं और लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। तो राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें कि पहला, दूसरा और पांचवा सही है। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। पहला है कि नाटक में नैवेद्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है, यह सही है। नाटक में कुल 9 पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 9 पात्र हैं और 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, यह भी सही है। और यह नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, तो यह भी सही है। ठीक है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, यह सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहला, तीसरा और चौथा कि राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन की नाटकीय प्रयोग है और शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। तो यह तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक है अल्फ्रेड एडलर। इनका समय बताना है कि क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1870 से 1837 का समय था, 1937 का समय था इनका। अगला प्रश्न है कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? यह बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से लिया गया कथन है, किस पात्र का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूनिया का यह कथन है। न्यूनिया का यह कथन है, बाणभट्ट की आत्मकथा से यह कथन न्यूनिया का है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसमें तो इससे यह प्रकट होता है भाव। अगला है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? ऑप्शन ए, श्रद्धा सर्ग में। निम्न में कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जिसमें कि आते हैं
पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन ए में पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूर की कला। अगला प्रश्न है, मिथक के संबंध में उचित कथन है। मिथक के संबंध में उचित कथन है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। मिथक के संबंध में जो उचित कथन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा शामिल है। पहला है, मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज हैं और अवचेतन में सुषुप्त होने के बाद के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। दूसरा है, अगला है कि बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। अगला है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा कथन इसमें सही है। ठीक है, पांचवा नहीं है, चौथा कथन इसमें सही है कि हिंदी में मिथक के लिए पुराव्रत, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा के संबंध में कौन सा कथन है सही बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसके लिए। पहला, तीसरा और चौथा कथन भाषा के संबंध में सही है। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, यह सही है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। और अगला है कि भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, गलत है। भाषा और कला का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, कुंतक समस्त वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में इनमें से कौन सा एक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अर्थ वक्रता नहीं है, कि कुंतक ने सम्मत वक्रोक्ति के जो भेद बताए हैं उनमें अर्थ वक्रता नहीं आती है। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी से के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, इस वाले कथन में केवल ए सही है। अगला है, सूची दी गई है, 1 और 2 पात्र और कहानी दिए हैं, आपको सही मिलान करना है कि कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि मालती जो है वह गैंग्रीन कहानी से है, लक्ष्मा कोशिका घटवार से है, लतिका परिंदे कहानी से संबंधित है, चंपिया लाल पान की बेगम इस कहानी से संबंधित है, चंपिया। अगला है, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 5। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, सही है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, यह भी सही है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, यह भी सही है। भारत को विश्व शक्ति के रूप में दिखाने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, यह गलत है। और इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है, यह भी गलत है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। अगला प्रश्न है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल
कि इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उदाहरण किस निबंध में उद्धृत है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से लिया गया है। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइजक पिटमैन का यह कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते किसका है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, यह है वामन का। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा इसमें सही है। पान में ही मैं ही चूना, यह गुरुमत्ता कविता की पंक्ति है, यह सही है। पान में ही मैं ही चूना, यह गुरुमत्ता कविता की पंक्ति है, यह सही है। यह पंक्ति गुरुमत्ता से ली गई है। अगला है कि ऋजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छा, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता से ली गई है। ऋजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छा। अगला है अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता से ली गई है, यह भी सही है। अरे वर्ष के हर्ष। इसके अतिरिक्त वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो ना नाविष्ठाओं के बंधु से ली गई है, गलत है। और गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति एक बार कविता से ली है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन पहला है, चौथा है और पांचवा यह सही है। अगला प्रश्न है, सूची एक में काव्य पंक्तियां हैं और दूसरे में कविताएं हैं, इनका मिलान करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूग, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी 3 है। शासन की बंदूक से लिया गया है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह लिया गया है। यह दीप अकेला से, धंसो इनमें डर नहीं है मौत का, यह घर नहीं है। इसमें यह लिया गया है सतपुड़ा के जंगल से। भूख कौन उपजाता है, यह पंक्ति ली गई है अकाल दर्शन से। अगला प्रश्न है, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 कथन इसमें सही है। दूसरा, चौथा और पांचवा कि विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। ठीक है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी का है, यह भी सही है। अगला है कि विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकार का प्रतिफलन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ऑप्शन सी इसमें सही है। किशोरीदास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन, किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी की रचना है हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह की रचना का नाम है, ठाकुर रामचरण सिंह की रचना भाषा प्रभाकर। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा की रचना है भाषा तत्व प्रकाश। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।